हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेज क्लासेस। आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। अब उसी के बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे आज। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आने वाले हैं। सबसे ये जो आपका लेक्चर है ये बेसिक लेवल क्वेश्चंस हैं, मतलब जो आपके बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होते हैं। हम नेक्स्ट लेवल में इससे थोड़े से स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएंगे जहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब भाई दिमाग तो लगाना पड़ेगा, क्लास 12th की बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। व्हाट इज द फोर्स व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू small charged sphere what is the force between two small charged sphere having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter in air. So this is our first question, that is, what is the force between the two small charge sphere having the charges of 2 into 10 to the power minus 7 and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed in a 30 centimeter in air. सबसे पहले सबसे इजी तरीका होता है किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का, आप उसका गिवन लिखो और जस्ट सी इन द डायग्राम फॉर्म क्या पूछ रहा है वो। जैसे हमें फोर्स निकालनी है बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस। एक चार्ज हम देखिए यहाँ पे ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट इट बी अ फर्स्ट चार्ज Q1 एंड लेट इट बी अ सेकेंड चार्ज Q2। देखो ये चार्ज कितना है Q1, इधर Q2, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड हमें पता है, उसको हम गिवन फॉर्म में यहाँ लिख लेंगे। Q1 कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कोलम, कोई दिक्कत नहीं। Q2 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कोलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन द एयर। मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो बीच में डिस्टेंस है, दिस इज 30 सेंटीमीटर, जिसे हम लेते हैं R। 30 सेंटीमीटर मीन्स 0.3 मीटर। So we can write down R is equals to 30 centimeter, that is equals to 0.3 मीटर। ओके, Q1 हमारे पास है, Q2 हमारे पास है, R हमारे पास है। ठीक है, R इज द डिस्टेंस बिटवीन द Q1 एंड Q2। अब इन दोनों के बीच में ऑब्वियसली सी बात है कि फोर्स लगेगी, और फोर्स जो है वो क्या। अब हम क्या करेंगे, देखो वी नो द फॉर्मूला, हमारे पास एक फॉर्मूला है फोर्स ड्यू टू द कूलम्ब्स लॉ, दैट इज, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। बहुत सबसे पहले लेक्चर में ही हमने ये प्रिपेयर किया है, सेकेंड लेक्चर में इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ा था। अब यहाँ से इस फॉर्मूले को पुट करके हम कैलकुलेट करेंगे कितनी फोर्स है। देखो 1/4 इज 9। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू, अब देखो Q1 इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, Q2 हो गया हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। अच्छा, होल डिवाइडेड बाय, अब देखो R स्क्वायर, R कितना है भाई 0.3 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू, अब देखो 9 इंटू
2 हम 10 की पावर्स को एक साइड लिख लेते हैं, सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। 10 की पावर्स को एक साइड लिख लो और सॉल्विंग पार्ट को एक साथ। तो 9 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय कितना आएगा ये 0.3 का स्क्वायर। 0.3 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 0.3 इंटू 0.3। यहाँ से अगर आप डेसिमल हटाओगे 0.3 का तो ऊपर एक 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका भी 0.3 का डेसिमल हटा दो, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ सी 3 3 9 एंड 9 कंप्लीट, दिस इज कैंसल्ड। 3 3 एंड 9 पूरा हमारा कैंसिल हो गया। अब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा। अब एक स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 रह गया, इसको 3, ये वाला जो 3 रह गया ये 3 वाला, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं 3। तो हमारा 3 इंटू 2 दैट वट इज लेफ्ट 6 इंटू, अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। 10 की पावर 9 और 10 प्लस 10 की पावर 1 प्लस 1, तो 9 प्लस 1 प्लस 1 कितना आया 10 की पावर 11। सो 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर, अब देखो 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -7, सो इट विल बी 10 to the power -14. So how much it will come now? 10 की पावर 11 into 10 की पावर -14. So the last answer is F is equals to 6 into 10 की पावर -3 Newton. This is the answer. अब देखो दोनों ही चार्ज हमारे कैसे हैं, हम ऊपर आते हैं वापस, दोनों ही चार्ज हमारे पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव है मीन्स ये जो फोर्स लगेगी दिस विल बी repulsive force. This will be repulsive force. तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। आप एक बार पूरा देख लो, हमने बहुत सिर्फ एक फॉर्मूला रखा और उसको सॉल्व करा एंड वी गॉट द आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक और क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 point charges, 2 point charges, 2 point charges of charge, 2 point charges of charge values, एक है कैपिटल Q एंड स्मॉल q, that are placed at a distance of x and x by 2, x and x by 2 respectively from a third charge, respectively from a third charge of value 4q, right? Now what we need to do, we need to calculate the magnitude, and the nature of charge, capital Q, such that the net force, जो नेट फोर्स उस पर एक्ट हो रही है, experienced, such that the net force experienced by charge Q is 0. Now this is the question, जो नेट फोर्स इस पे एक्ट हो रही है दैट शुड बी 0। चलिए नाउ दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम देखेंगे। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, सबसे पहले इसे डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस हैं ऑफ वैल्यू q एंड q,
चलिए एक पॉइंट पे हम ले लेते हैं कैपिटल क्यू, ठीक है, एक पॉइंट पे ले लेते हैं हम स्मॉल क्यू, राइट, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ x, are placed at a distance of x. x and x by 2. अब देखो x and x by 2 कहां से? फ्रॉम द थर्ड चार्ज, मतलब एक तीसरा चार्ज है, फ्रॉम अ थर्ड चार्ज ऑफ वैल्यू 4q, मतलब एक थर्ड चार्ज प्रेजेंट है यहाँ पे 4q। इसके चार्ज के रिस्पेक्ट में, अब आप देखो इसके चार्ज के रिस्पेक्ट में इस q की डिस्टेंस कितनी है? दिस डिस्टेंस इज x, ये कितनी डिस्टेंस है? x, और ये वाली कितनी डिस्टेंस है? इट विल बी x बाय 2। देखो डायग्राम समझना बहुत जरूरी है, बिना डायग्राम के हम क्वेश्चंस को उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, ना कर पाएंगे। चलिए, मतलब जो ये q चार्ज है ये x डिस्टेंस की दूरी पे है 4q से, और जो स्मॉलर q है इट इज x बाय 2 फार अवे फ्रॉम 4q। आई होप यू आर गेटिंग द डायग्राम फर्स्ट। अब देखिए, दिस इज द क्वेश्चन, हमें निकालना है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड द नेचर ऑफ द क्यू। इस कैपिटल क्यू का मैग्नीट्यूड और नेचर निकालना है सच दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज क्यू इज जीरो। जो नेट फोर्स इस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रही है इट शुड बी जीरो। तो हम इसको पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं ए, ठीक है, इसको एज्यूम कर लेते हैं ए बी सी। वैसे ए बी सी जस्ट आप मान के कर सकते हो, बट मैं इस क्यू और क्यू 4q के फॉर्म में ही करूँगा, ठीक है, जो चार्ज है उसी के फॉर्म में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस Q पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है ड्यू टू 4q, तो हम सबसे पहले निकालते हैं फोर्स ऑन चार्ज, जो उनके एक्चुअल नेम है, मैं एक्चुअल नेम ही ले रहा हूं, फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू 4q। मतलब 4q चार्ज के कारण जो Q पे फोर्स लग रही है वो कितनी लगेगी? देखो इट विल बी F फोर्स ऑन Q ड्यू टू 4q, कितना होगा? 1/4πε0, ठीक है, Q इंटू 4q डिवाइडेड बाय, अब देखो इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? x बाय 2, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? x बाय 2 का स्क्वायर। सो दिस इज अ चार्ज ऑन फोर्स ऑन Q ड्यू टू 4q, सॉरी चार्ज नहीं, फोर्स ऑन Q ड्यू टू 4q। अच्छा, इसी तरीके से थोड़ा सा स्लाइड नीचे कर लेते हैं, पेज ओवर होने वाला है, कोई बात नहीं। अच्छा, हमें चाहिए नेट फोर्स क्यू पे जीरो होनी चाहिए। अब क्यू पे नेट फोर्स जीरो होने के लिए उतना ही फोर्स जितना 4q इस पे एग्जर्ट कर रहा है, उतना ही फोर्स ये वाला कैपिटल क्यू भी इस पे एग्जर्ट करना चाहिए। ये वाला जो फोर्स है कैपिटल क्यू, इस पे जो फोर्स लगा रहा है अदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, अभी हमें नेचर नहीं पता, लेकिन अगर मान लो कि ये 4q इस पे ये 4q आपका पॉजिटिव है और ये q भी आपका पॉजिटिव है, तो जो रिपल्सिव फोर्स लग रही है इसको फोर्स को बैलेंस करने के लिए इस q से जो फोर्स लगेगी रिपल्सिव वो भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम वो निकालने जा रहे हैं, मतलब फोर्स ऑन चार्ज q ड्यू टू कैपिटल Q। चलिए ये निकालते हैं, कितना होता है, यहाँ लिख लेते हैं फोर्स ऑन चार्ज q ड्यू टू कैपिटल Q। देखते हैं ये आएगा आपका F फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू कैपिटल Q इज इक्वल्स टू 1/4πε0, ठीक है, Q बाय, अब देखो इसकी डिस्टेंस भी x बाय 2 नहीं होगी? आप देखो x नहीं लेना, x किसकी डिस्टेंस है? Q की 4q से, तो दोनों डिस्टेंस x बाय 2, सो इट विल ऑल्सो बी x बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने दूसरे का भी फोर्स निकाल लिया। अब देखो
क्वेश्चन कह रहा है हमारा, वापस आते हैं क्वेश्चन पे, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर देता हूं मैं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट, ये देखो, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड द नेचर ऑफ द चार्ज क्यू, ठीक है, नेचर ऑफ चार्ज क्यू लगाना है, सच दैट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज क्यू इज जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो। अब ये जीरो कैसे होगा भाई? इस पॉइंट पे अगर एक बार डायग्राम फिर से देखो, ये आपका चार्ज है क्यू, ये आपका चार्ज है स्मॉल क्यू, और ये चार्ज है 4q। 4q इस पे मान लेते हैं कि फोर्स लगा रहा है, कोई भी फोर्स एक्ट हो रही है F1, और इस क्यू को, इस क्यू पे नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। मतलब जो ये कैपिटल क्यू इस पे फोर्स लगाएगा F2, मतलब फॉर क्यू इज इक्वल्स टू जीरो, F1 शुड बी इक्वल टू F2। जितनी फोर्स इसके लेफ्ट में लग रही है उतनी फोर्स राइट में लगनी चाहिए। बात समझ में आई? फिर से देखो, इस क्यू पे फोर्स जीरो होने के लिए, नेट चार्ज जीरो होने के लिए क्या क्या कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है? जितनी फोर्स आपका 4q चार्ज इस पे लगा रहा है, उतना ही फोर्स आपका कैपिटल क्यू भी इस पे लगाएगा। दिस इज द कंडीशन। तो इसको हम प्रॉपर कैसे करेंगे देखो, तो इसे हम क्या लिखेंगे, आप इसे लिखो, फॉर नेट फोर्स ऑन क्यू टू बी जीरो, मतलब क्या कंडीशन है, q इज इक्वल्स टू जीरो के लिए फोर्स ऑन q ड्यू टू 4q शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन q ड्यू टू q। दिस इज द कंडीशन नेसेसरी। अब इसको हम अप्लाई करेंगे। अब देखो, अब क्या करना है, फोर्स ऑन q ड्यू टू 4q की जो वैल्यू हमने निकाली थी बस वो पुट करेंगे। तो 1/4πε0 q इंटू 4q डिवाइडेड बाई x/2 का स्क्वायर आया था, ठीक है। यहाँ पे आया भाई 1/4πε0 q इंटू क्यू बाय x/2 का स्क्वायर। भाई मुझे तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें कटते हुए दिख रही हैं। देखो 1/2 1/0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आपका क्या बचा यहाँ पे देखो, अब x/2 का स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, 4q स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू इंटू क्यू। भाई 4q स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू इंटू क्यू, एक और क्यू कैंसिल यहाँ से, तो क्या बचा, q इज इक्वल्स टू 4q। दिस इज द आंसर। तो मतलब नेट फोर्स क्यू पे जीरो होने के लिए क्यू हमारा 4q के बराबर होना चाहिए। अरे गॉट इट। चलिए, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपको एक बार पूरा दिखा देता हूँ क्वेश्चन। दिस वाज द कंप्लीट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2। तो हमने 2 क्वेश्चन करे हैं अभी तक। बेटा न्यूमेरिकल्स करना बहुत ज़रूरी है, न्यूमेरिकल से बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट पूरे होते हैं, बहुत समझ में आते हैं, कई सारी चीज़ें समझ में आती हैं, वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन करने में अलग ही मज़ा है। हाँ, मज़ा तब है जब आपको आ रहा है, कंडीशन अप्लाइड। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए एक क्वेश्चन और देखेंगे हम। ये छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। टू इलेक्ट्रॉन्स, टू इलेक्ट्रॉन्स, अभी तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आगे आने बाकी हैं, ये तो आप बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हो। टू इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन removed from each other, two electrons have been removed from each other, sorry, two electrons have been removed from each atom, ठीक है। find the distance, find the distance, find the distance between
two such atom if they, भैया कितना लंबा क्वेश्चन है, if they repel each other, if they repel each other with a force of 8.3 into 10 to the power minus 9 Newton when placed in a free space। चलिए भाई, ये हमारा अगला प्रश्न है। टू इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव फ्रॉम ईच एटम। इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है, ध्यान रहे, दो एटम है, दो एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सच एटम्स। हमें मान लीजिए ये एक एटम है ऑफ चार्ज क्यू, ये एक एटम है ऑफ चार्ज Q2, ये Q1, इनके बीच की दूरी निकालनी है। मतलब क्या निकालना है? R निकालना है भाई, इनके बीच की दूरी निकालनी है, मतलब R निकालना है। इफ दे रिपेल ईच अदर, दोनों रिपेल कर रहे हैं, मतलब दोनों ही आप रिपेल कर रहे हैं, मतलब इस पे जो फोर्स लग रही है F1, इस पे जो फोर्स लग रही है F2, वो रिपल्सिव फोर्स है। रिपल्सिव फोर्स है मतलब दोनों आपके कौन से होंगे? सेम नेचर के होंगे चार्ज। ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 8.3, फोर्स भी आपको गिवन है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, टू इलेक्ट्रॉन्स, ये एक बहुत बड़ा हिंट है, टू इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। इस हिसाब से Q1 चार्ज कितना हुआ? Q1 चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करा है, मतलब कि Q1 पे चार्ज कितना हुआ? प्लस के 2 इंटू इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज ऑफ। अब देखो Q1 और Q2, तो इस हिसाब से हम अगर मान लें कि Q1 इज इक्वल्स टू Q2 है, इसको Q मान लेते हैं, तो फोर्स कितनी लग रही है? F इज इक्वल्स टू 8 पॉइंट, ये 8.8 है, 8.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूटन। 8.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूटन। 9 न्यूटन नहीं है, 19 न्यूटन है, सॉरी 19 न्यूटन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से अपना फॉर्मूला लगाएंगे। F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अच्छा, मुझे यहाँ से R स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है मुझे यहाँ से? R स्क्वायर। अब यहाँ से R स्क्वायर निकालने के लिए आप इसी फॉर्मूले को चेंज कर सकते हो। R स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो फोर्स वहीं रहेगा, इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q1। अब देखो R स्क्वायर वहाँ चला जाएगा, नहीं हम उसको R स्क्वायर को वहाँ रन देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? एक मिनट, इसे रब करते हैं। इस क्वेश्चन में इजी आपके लिए ये रहेगा, F को R स्क्वायर से रिप्लेस कर दो, बाकी ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन F। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू, अब देखो Q1 Q2 कितना है? Q कितना हमारा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। डिवाइडेड बाई फोर्स, फोर्स कितनी है हमारी? 8.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, माइनस 19 इंटू माइनस 19 कैंसल्ड, ठीक है। यहाँ से हमारा R स्क्वायर कितना आ जाएगा? सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो 2 से ये कट रहा है, 0.8 और 4.4, फिर से 2 से कट जाएगा ये 2.2। अब देखो 2.2 और 0.8, फिर से 2 से कट जाएगा ये 1.1 और 0.4। तो ये हम इसको, अब जब इसको आप 0.4 को 1.1 से डिवाइड करोगे और इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा R आ जाएगा 0.324 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। R ये आपका आंसर। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन। ये सारे बेसिक क्वेश्चन सीखने हैं हमें, ठीक है। ये हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे कर लिए हैं।
मैं आपको मैक्सिमम यहाँ पे अभी 6 to 7 क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें से 1 to 3 तो बहुत ही ईजी थे और बिल्कुल सिंपल से सॉल्व करने वाले थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 थोड़े से सॉल्यूशन वाले हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हमें इसको भी सीखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं करने के लिए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें सीखना पड़ता है, कुछ क्वेश्चंस की कैलकुलेशन सीखनी पड़ती है। चौथा क्वेश्चन लेके आते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम। व्हाट इक्वल चार्जेस, व्हाट इक्वल चार्जेस would have to be placed on earth and moon, what equal charges to be placed on earth and moon to neutralize their gravitational force of attraction। इसमें आपको मास ऑफ अर्थ गिवन है, दैट इज 10 to the power 25 kg, एंड मास ऑफ मून गिवन है 10 to the power 23 kg। थोड़ा सा क्वेश्चन समझो, व्हाट इक्वल चार्जेस वुड हैव टू बी प्लेस्ड ऑन द अर्थ, ऐसा कौन से इक्वल, मतलब कितने चार्जेस हम प्लेस करें अर्थ पे एंड मून पे ताकि उनका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूट्रलाइज हो जाए। मतलब देखो, इक्वल चार्जेस प्लेस करना है। इक्वल चार्जेस प्लेस करने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो दो चार्जेस हम कंसीडर करेंगे Q1 और Q2 वो बराबर है, उसको हम Q मान लेते हैं। Q1 Q2 भाई बराबर है, हम क्यों मानते हैं, अपने क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। इक्वल चार्जेस हमें प्लेस करना है। चलिए ठीक है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दो चार्जेस हैं तो उनमें आपका फोर्स भी रहेगा, ये कोलम फोर्स, कोलम्बियन फोर्स, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। एक तरफ हमारे पास है F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, G मास ऑन अर्थ इंटू मास ऑफ मून अपॉन आर स्क्वायर। भाई दोनों फोर्सेस हैं हमारे पास, ठीक है ना। इन दोनों फोर्सेस को हम कंपेयर करते हैं। अब देखो यहाँ से अगर हम कैंसिल करेंगे, हमें निकालना है चार्ज Q, Q1 Q2 किसके बराबर है, Q के बराबर। तो भाई आपका देखो कितना आएगा, 1/4πε0 Q स्क्वायर इज इक्वल टू G। अब देखो मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ अर्थ, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम Q स्क्वायर निकाल लेंगे तो हमारा 4πε0 उधर चला जाएगा, यानी कि G इंटू 4πε0 इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून। अब Q इतना है, Q स्क्वायर इतना है, तो Q चलो अंडर रूट हम बाद में पुट करेंगे, पहले थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो सॉल्व करेंगे तो Q स्क्वायर कितना आएगा, सबसे पहले 4πε0 की वैल्यू रखते हैं। अब देखो 4πε0 की वैल्यू आप कैसे रखोगे, 1/4πε0 होता है 9 इंटू 10⁻⁹, तो 4πε0 कितना होगा, 1/9 इंटू 10⁻⁹ इंटू G 6.67 होता है, 6.6 ले लेते, चलो 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, इंटू मास ऑफ अर्थ 10⁻25 गिवन है, मास ऑफ मून 10⁻23 गिवन है। चलो इसे सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी लेंदी कैलकुलेशन है बट सॉल्व तो देखो करना है। हम इसे 3 से कट कर सकते हैं, 3 3 जा 9, और 6.6 को भी 3 से कट कर सकते हैं, 2.2, ठीक है। तो ये कितना आ गया देखो, 10 की पावर से अलग कर लो, 2.2/3 इंटू, अब 10 की पावर से अलग सॉल्व करते हैं, देखो 25 और प्लस 23, देखो 10 की पावर 25 प्लस 23 कितना आएगा, 10 की पावर 48। अब देखो 10 की पावर 48 यहाँ पे है, और 10 की पावर 11 -11 और 10 की पावर 9,
ये दोनों प्लस होंगे, 9 + 11 10 की पावर -20। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 10 की पावर 28। अच्छा ये तो था क्यू, क्यू स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा क्यू अंडर रूट दिस। अच्छा अंडर रूट को सॉल्व करते हैं, अंडर रूट को सॉल्व करेंगे। अब देखो 10 की पावर 28 सीधे सीधे बाहर आ गया 10 की पावर 14, क्या बचा। अब 2.2 को आप 3 से डिवाइड करो, मैं पूरी कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूँ। 2.2 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, देखो 0.7 7 3 जा 21, कितना बचेगा यहाँ पे 110, कितना आएगा 3, ठीक है। फिर से 9 10 3, तो अराउंड ऑफ 0.733 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 10 टू द पावर 14 इंटू अंडर रूट 0.733 आ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, 0.33 का हम अंडर रूट निकाल लेंगे, तो Q इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 14 इंटू, अब देखो 0.733, स्क्वायर रूट निकालते हैं 0.733 का, 0.733 जीरो लगा के पेयर ले लो। चलो कितना आएगा भाई 0.88 ज़ा 64, ठीक है। कितना बचा ये 930 तारा 8 2 जा 16, अब ये कितना आएगा 5 5 ज़ा 5 5 25 कैरी 2 6 32 कैरी 3, ठीक है। तो 65 से करेंगे तो ये आ गया 825, तो ये बचा 10500, ठीक है। तो 0.85, चलो यहीं पर 2 प्लेस तक ले लेते हैं, वैसे आगे भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या कितना आ गया 0.85। अब Q हमारा इतना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो Q इज इक्वल्स टू 8.5 इंटू 10 टू द पावर 13 कूलम इज द आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार बैक करके इसको पूरा दिखाता हूँ आपको पूरा क्वेश्चन। दिस वाज द कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखने में बहुत सिंपल है बट कैलकुलेशन बड़ी खतरनाक है। क्वेश्चन नंबर 5 की, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस, थोड़ा जल्दी में राइटिंग ऐसी आ रही है समझ में आ रही है। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 are placed 3 meter apart, and their combined charge is 20 microcoulomb, and their combined charge is 20 microcoulomb. If one repels with the other, if one repels with the other with the force of 0.075 Newton, what are the two charges? What are two charges? Now this is the important one. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप। इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशंस बहुत प्रॉपर है, आपको बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा इसे। थोड़ा सा लेंदी है बट हम प्रॉपरली आपको मैं एक एक स्टेप दिखाऊंगा इसमें, ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस 3 सेंटीमीटर अपार्ट। चलिए मान लेते हैं एक पहला पॉइंट चार्ज है ये हमारा Q1 और ये चार्ज है Q2। इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस जो है सेपरेशन के बीच में है
वो कितना है 3 मीटर अपार्ट। क्लियर? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी इसकी 3 मीटर है। इफ वन रिपेल्स विद द अदर विद द फोर्स, फोर्स ऑफ रिपल्शन, इनको हमारा जो फोर्स है ऊपर रिपल्शन है वो दिया हुआ है हमें, ठीक है। और इफ वन रिपेल्स विद द अदर विद द फोर्स इतना, व्हाट इज द टू चार्जेस, एक चीज और हमें दी है, देयर कंबाइंड चार्जेस इज 20 माइक्रोकूलम। यहाँ पे कंबाइंड चार्ज का मतलब क्या है कि Q1 प्लस Q2 हमें गिवन है 20 माइक्रोकूलम, मतलब 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 कूलम होता है। इसको मान लेते हैं कि जो Q1 प्लस Q2 है इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, दूसरा हमें इसके कंडीशन गिवन है, दो चार्जेस है, बीच में फोर्स लग रही है, तो फोर्स कितनी लग रही है, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ से इस फॉर्मूले से, इस कुलम्स लॉ के फॉर्मूले से हम यहाँ से Q1 Q2 निकाल सकते हैं। Q1 Q2 कितना आएगा भाई, F फोर्स इंटू, अब देखो 1/4πε0 था, यहाँ पे क्या जाएगा 4πε0, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर। अब 4πε0 इंटू आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, देखो Q1 Q2 इज इक्वल टू फोर्स है हमारा 0.075 इंटू 1/9 इंटू 10⁻⁹ इंटू आर स्क्वायर कितना है 3 इंटू 3, चलो 3 3 ज़ा 9, अब देखो 3 3 ज़ा 9 कैंसल्ड, अब ये कितना बचा 0.075 इंटू 10⁻⁻9, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं तो 7.5 इंटू 10⁻, 2 जीरो शिफ्ट होगा तो -11, तो ये आ गया Q1 Q2। लेट इट बी सेकेंड इक्वेशन। अब आप देखो दो इक्वेशन आपके सामने है, Q1 Q2, हमें यही दो इक्वेशन सॉल्व करनी है। सबसे बड़ा जो हमारा इस पोर्शन में टास्क है वो है Q1 Q2 को सॉल्व करना। पेशेंसली इसको सीखना, हम इसे सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सबसे बड़ा इसमें टास्क यही है इक्वेशन को सॉल्व करना। चलिए चलते हैं इक्वेशन सॉल्व करने। मैं सीधे नेक्स्ट पेज से प्रॉपर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो Q1 Q2 हमारे पास जो पॉजिटिव है, ठीक है, वो कितना है, ध्यान से देखना, Q1 प्लस Q2 कितना है हमारे पास 20 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है। सेकेंड इक्वेशन है Q1 Q2, वो कितनी है 7.5 इंटू 10⁻⁻11, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन से Q1 की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, सेकेंड इक्वेशन से Q1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो Q1 कितना आएगा हमारे यहाँ से, Q1 इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻⁻11 होल डिवाइडेड बाई Q2 नीचे आ जाएगा। चलो Q1 की वैल्यू हमारी आ गई। अब इस Q1 की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन Q1 में रख दो, तो Q1 कितना है 7.5 इंटू 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाय Q2 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 10⁻⁻6। ये क्लियर है। अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखो 7.5 इंटू 10⁻⁻11 प्लस Q2 का स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, एक मिनट इसको हम स्केल से प्रॉपर ही खींचेंगे, होल डिवाइडेड बाय कितना आएगा Q2 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, देखो 7.5 ये हमारा सॉल्व है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, देखो 7.5, मैं आपको पूरा एक एक स्टेप एक्सपेंड करके बताऊंगा, प्लस Q2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 इंटू 10⁻⁻6 Q2, ठीक है।
अब हम एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा हमारा Q2 का स्क्वायर माइनस के 20 इंटू 10 की पावर -6 Q2 प्लस 7.5 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, मैं आपको इसको पेज को शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, इसी पेज पे हम दो पार्ट में डिवाइड करके इसी को सॉल्व करते हैं, अगले पेज में शिफ्ट करेंगे। चलिए यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो देखो ये आपका हमारा इतना आ गया, कितना आया Q2 का क्यू स्क्वायर। अब देखो ये हमारी इक्वेशन बन गई, एक काम हम इसमें और कर सकते हैं, इस फॉर्म को ऐसे लिख लो आप, Q2 का स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 10 की पावर 6 Q2 प्लस 7.5 अपॉन 10 की पावर। अब देखो आपका यहाँ से एक काम कर सकते हैं हम, 7.5 में 0.5 हटा दो तो 10 की पावर कितना था 11, 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा वो 12 इक्वल्स टू 0। देखो ये थोड़ा सा सॉल्व करने में भारी पड़ेगा इक्वेशन, हम इसमें एलसीएम लेंगे, यहाँ पे यहाँ एलसीएम लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 10 की पावर 12 Q2 का स्क्वायर माइनस 20। अब देखो 20 Q2 तो हमारे पास ऑलरेडी था, इंटू 10 की पावर 6 में हम 10 की पावर 6 और मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 75 होल डिवाइडेड बाय कितना आएगा, ये होल डिवाइडेड बाय कितना आएगा देखो 10 की पावर 12 इक्वल्स टू 0। अच्छा 10 की पावर 12 उधर लेके जाएंगे 0। अभी देखो इक्वेशन और थोड़ी सिंप्लीफाई हो गई, इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई, कितनी आई देखो Q2 का स्क्वायर 10 की पावर 12 माइनस 20 Q2 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 75 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ इसको हम कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई हमारा a कितना निकलेगा यहाँ से 10 की पावर 12, b कितना निकलेगा -20 इंटू 10 की पावर 6 और c आपका 75। अब यहाँ से हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं, यहाँ पे दूसरे कलर से सॉल्व कर रहा हूँ मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाने वाला पार्ट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हमारा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पे इसको हम पुट करेंगे तो देखो कितना आएगा, इसको हम प्रॉपर में नीचे करके कर रहा हूँ अब यहाँ से। अब देखो माइनस बी मतलब माइनस के 20 इंटू 10 की पावर 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस के 20 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर -4 इंटू 10 की पावर 12 इंटू 75 होल डिवाइडेड बाय कितना है 2 इंटू 10 की पावर 12। चलिए इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसे ऐसे बंद कर देते हैं, इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा देखो माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 10 की पावर 6, इसे ऐसे ही रहने दो 20 इंटू 10 की पावर 6। अब देखो प्लस माइनस, अब देखो अंडर रूट -20 का स्क्वायर कितना आएगा भाई 20 का स्क्वायर अंडर रूट 400 इंटू 10 की पावर 12 6 टू 12 माइनस 75 4 ज़ा 300 इंटू 10 की पावर 12, ये आएगा हमारा। और होल डिवाइडेड बाय ये आ गया पूरा डिवाइडेड बाय कितना आया बेटा देखो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर 12, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 12 ऐसे रहेगा। चलिए इक्वल्स टू 0। चलो वो तो कोई दिक्कत नहीं, ये अभी नहीं लगा रहे हम। हाँ अब देखो ये यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो 20 इंटू 10 की पावर 6 को ऐसे ही रहने, ठीक है, प्लस अब 400 इंटू 10 की पावर 12, 400 माइनस 300 कितना आएगा भाई 10 इंटू 10 की पावर
12, अंडर रूट से बाहर जाएंगे तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2 इंटू 10 की पावर 12। अब यहाँ से देख लो भाई कितना आएगा ये 20 + 10 30 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर 12, कट जाएगा 15, तो ये कितना आ गया 15 इंटू 10 की पावर -6। तो ये हमारा चार्ज क्या आ गया Q2। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला था चार्ज, ये हमने किस में पिट किया था Q2, हमारे पास पूरा चार्ज ये था, ठीक है, इक्वल्स टू 0 था, तो यहाँ पे चार्ज क्या पुट करते हैं हम Q2, तो ये आ गया हमारा इक्वल्स टू Q2। अच्छा Q2 आ गया। अब जो हमने इक्वेशन में पुट करा था वापस कलर ले लो, यहाँ पे Q1 क्या था हमारा 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस, अब देखो Q2 कितना था 10 की पावर माइनस, हमने वहाँ पे लिया था 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 15, Q2 था, Q2 कितना आया 15 इंटू 10 की पावर -6, 15, ये पॉइंट हटाया, ये 12 हुआ है, ये पॉइंट हटा के हुआ था 75 इंटू 10 था ना, तो यहाँ से 15 5 सा, तो ये कितना आ गया हमारा Q1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। तो ये Q1 और ये Q2 इज द आंसर। मेरे लिए स्क्रीन थोड़ा सा वैसा पड़ रहा है, आप उसको ऊपर स्क्रॉल करके पूरा नीचे से ऊपर कंप्लीट क्वेश्चन उसको आप देख सकते हो। मैंने आपसे कहा था इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन सीखना तो भाई है ही। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन ऐसी बढ़िया सा और करते हैं, मजेदार क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। मान लेते हैं सपोज, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सपोज द स्फीयर A and B have identical size, ठीक है, फिर a third sphere of the same size, but uncharged, is brought in contact with the first, then with the second, then with the second, and finally removed, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और सिंपल है, ठीक है। फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम, थोड़ा सा समझना है, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज अ न्यू फोर्स और रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी, हमें निकालना है व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझेंगे, ठीक है, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो ये जो लेवल 1 क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ कुछ टाइप के, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, बेसिक्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगले लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 4 में, मैं आपको इसी तरीके के और अच्छे एडवांस क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके लास्ट ईयर जेई वगैरह में आए हुए हैं, सारे कंपटीशन एग्जाम में जो आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हम सेकंड लेवल में, सेकंड स्टेज में, ये तो बेसिक लेवल्स क्वेश्चन से जो हम कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आंसर, भाई इसको तो फिगर से समझेंगे। मान लेते हैं ये चार्ज है ए, ठीक है, और ये एक अनचार्ज बॉडी है सी, इस पे चार्ज है क्यू, इस पे चार्ज है Q0, मतलब इस पे अनचार्ज है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं
इस ए को अगर हम सी से कंबाइन करते हैं तो भाई जो क्यू चार्ज है वो दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो Q/2 और Q/2 चार्ज दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में देखो, अब ए चार्ज को बी चार्ज को सी से कंबाइन किया, ये चार्ज था बी चार्ज पे था आपका चार्ज क्यू। अब देखो इसको हम सी चार्ज जो ऑलरेडी Q/2 चार्ज हो चुका है, पहले अनचार्ज था फिर उसके बाद Q/2 चार्ज हो चुका है, उसको हम यहाँ लेके आएंगे सी चार्ज, मतलब सी पे चार्ज कितना है Q/2। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं बी को और सी को, तो चार्ज देखो कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ध्यान से देखना चार्ज हमारा कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये Q प्लस Q/2, अगर हम हाफ दोनों पे हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसका, Q प्लस Q/2 का, तो ये कितना आएगा देखो 2Q प्लस Q 3Q/2 और 3Q/2 का भी हाफ मतलब 3Q/4 चार्ज। दैट मीन्स इन दोनों पे चार्ज कितना आ जाएगा 3Q/4 एंड 3Q/4। भाई हाफ ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो Q प्लस Q/2 का हाफ कर दिया हमने तो 3Q/4 चार्ज। अब एक्चुअल में रिमूव करने के बाद दोनों का चार्ज टच करके रिमूव करने के बाद अब आप देखो एक्चुअल में जो इस फिगर का बनता है, दिस इज चार्ज ए, दिस इज चार्ज बी। अब बताओ कि ए हमें निकालना क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालना है। मान लेते हैं दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है r, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है r, ठीक है। अब ए चार्ज पे कितना चार्ज हुआ, ये प्रोसेस होने के बाद, इस प्रोसेस के बाद ए चार्ज पे कितना चार्ज है Q/2 और बी पे कितना चार्ज है 3Q/4, मतलब ये दो चार्ज आपके पास है। अब सिंपल से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। देखो ये नया पेज ले लिया है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे तो विल राइट देयरफॉर, अब देखो फोर्स निकाल लो, फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये हमारा फोर्स होता है, सॉरी तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे फोर्स। तो भाई वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, देखो 1/4πε0 कितना है 9 × 10⁹ इंटू Q1 चार्ज। Q1 चार्ज हमें, अच्छा एक चीज़ और क्वेश्चन में मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, ये तो हमने निकाल लिया कि Q1 Q2 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, अच्छा चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। Q1 हमें कितना दिया हुआ है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम, Q2 दिया हुआ है हमें, नहीं Q चार्ज सेम चार्ज है, और R दिया हुआ है हमें 50 सेंटीमीटर मतलब 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर। ये गया था, मैं लिखना भूल गया क्वेश्चन में, सॉरी। आप यहाँ पे इसको ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे Q चार्ज है हमारा 6.5 × 10⁻⁷ कूलम और R दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। दिस वॉज इन द क्वेश्चन। चलो सॉल्व करते, मुझे याद आया, मुझे हो जाता है भाई इतनी देर से 53 मिनट्स हो चुके हैं लगातार कंटिन्यूसली, थोड़ा बहुत दिमाग काम करना बंद भी कर देता है चलिए, तो 9 × 10⁻⁹ हमने रखा। अब Q1 Q2 की वैल्यू रख दो भाई, 6.5 × 10⁻⁷ इंटू 6.5 × 10⁻⁷, चलो होल डिवाइडेड बाय, अब देखो होल डिवाइडेड बाय r², r कितना है 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 × 0.5। चलिए फोर्स निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0.5 और एक चीज़ और थी हमारी, ये जो Q1 Q2 हमने पुट किया है ये तो Q की वैल्यू है। एक मिनट, यहाँ तो ये ऐसे नहीं, एक मिनट मैं दोबारा करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। देखो बेटा F निकाला हमने 9 × F के बाद फोर्स 1/4πε0 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 कितना है Q1 है Q/2 इंटू Q2 कितना है Q2 है 3Q/4।
होल डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर। अब यहाँ से निकालो फोर्स इज इक्वल्स टू, अब देखो अपॉन 2 और 3, 3 4 टू ज़ा 8, तो 3/8 यहाँ से बाहर ले लो, इंटू 9 बाहर ले लो। अब अंदर क्या बचा, 10 की पावर 9 इंटू क्यू, क्यू कितना है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻7। अब यहाँ पे लिखो होल डिवाइडेड बाई, कितना आएगा भाई, होल डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 0.5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/8 को लास्ट में सॉल्व करेंगे, ऐसे ही रहने दो। अंदर का सॉल्व करते हैं। अंदर का सॉल्व करने के लिए आप एक बात बताओ, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 0.5 ये आप कैंसिल कर सकते हो, 10 लगा सकते हो। चलो मैंने कैंसिल करके यहाँ पे आप ये समझ लो आंसर आएगा आपका 1.5 इंटू 10⁻²। ये सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 0.5625 इंटू 10⁻²। तो यहाँ से आप लिख लोगे फोर्स F इज इक्वल्स टू, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे 5.625 का राउंड ऑफ कर दो 7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये सिंपल कैलकुलेशन थी इसलिए मैंने आपको शो नहीं करा है, इसे आप डायरेक्टली आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन था, ठीक है। इसके थोड़ा सा ऊपर के लेवल का एक लेवल हाई क्वेश्चन मैं आपको इस फॉर्म में बताता हूँ। लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपने करे हैं इस टाइप के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। टू स्मॉल स्फीयर है, टू स्मॉल स्फीयर each of mass m kg and charge q coulomb are suspended from a point by insulating thread each 1 meter long but of negligible mass, if theta is the angle, when equilibrium has been attained, show that, एक घंटे से लिखते लिखते राइटिंग भी पढ़ी ऐसी हो गई। चलिए शो दैट, अब देखो ये जो पार्ट है ना ये थोड़ा सा अजीब है। क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ब्रैकेट 4mgl² साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा 4πε0। आधे बच्चे तो ये क्वेश्चन देख के ही छोड़ाएंगे क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, बहुत इजी है, ज़्यादा एक बार समझने की बात है, बस सब हो जाएगा। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। डायग्राम देखिए पहले तो, मान लेते हैं ये एक चार्ज यहाँ पे अटका है, एक चार्ज यहाँ लटका है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट चार्ज, दिस इज सेकेंड चार्ज, और ये है आपका सेंटर लाइन, मान सॉरी ये है आपके इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, ये दो चार्ज है, ठीक है, लेट इट बी ए, लेट इट बी
ठीक है, चलिए सबसे पहले कितनी फोर्स इस चार्ज पे कितनी फोर्स एक्ट कर रही है देखो। सबसे पहले देखो, एक तो इसका वेट दैट इज mg, दूसरा फोर्स ऑफ रिपल्शन दैट इज F, ठीक है, तीसरा ये टेंशन फोर्स एक्ट करी जो हमने क्लास 11th में पढ़ा है, एक्ट ऑन अ स्ट्रिंग, खिंचाव में। फोर्स ऑफ रिपल्शन, वेट और स्ट्रिंग, तीन फोर्स इस पे एक्ट हो रही है, ठीक है। अब जैसे कि ये तीनों इक्विलिब्रियम में है, ध्यान देना, जैसे कि हमने पढ़ा कि ये तीनों कैसे हैं, इक्विलिब्रियम में है, तो आप यहाँ पे लिखोगे आंसर में एज फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम एज पर द क्वेश्चन, फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। तो इसमें ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस हम लगाएंगे। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस, जो तीनों के तीनों जो फोर्सेस हैं वो हम सेम ऑर्डर में ट्रायंगल की साइड्स को कंसीडर करके ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस लगाते हैं इसमें। अगर इसमें हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस लगाएंगे बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है ना, तीनों के तीनों फोर्सेस को हम ट्रायंगल के तीन साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेकन इन द सेम ऑर्डर। जैसे ये आपका एक साइड हो गई F, ये आपका दूसरी साइड हो गई mg, और ये आपकी थर्ड साइड हो गई P। तो इसके हिसाब से ये आपने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा भी है पिछले साल ट्रायंगल लॉ ऑफ में। तो यहाँ पे देखो इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, इसको नेम दे देते हैं। ये A है, इसको C मान लो, ये B था, इसे C मान लिया, इसे O मान लो जहाँ से वो हैंग्ड है, और ये दिस इज द एंगल विच इज मेकिंग थीटा। अब चलो, तो यहाँ पे फोर्स F, अब देखो F अपॉन, ध्यान दे देखना, F अपॉन AC इज इक्वल टू, देखो इस फोर्स को AC बैलेंस कर रहा है, इज इक्वल टू mg। अब देखो mg को कौन से बैलेंस कर रहे हैं, mg अपॉन OC, OC किसके बराबर होगा, अब देखो AO, टेंशन बैलेंस को कौन बैलेंस कर रहा है, T अपॉन AO, ठीक है। अच्छा यहाँ से हम लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू mg इंटू AC अपॉन OC लिख सकते हैं। अगर इन दो फॉर्म को हम लेके जाएं, इस दो पार्ट को देखो, F इज इक्वल्स टू mg इंटू AC अपॉन OC। चलिए एक बात और, ये तो हो गई एक फोर्स, दूसरी तरफ फोर्स लग रही है हमारी फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी लग रही है भाई, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दो चार्ज है Q1 Q2 इक्वल टू Q1, और टू स्मॉल स्फीयर है, ईच ऑफ मास m है, दोनों चार्जेस Q हैं, तो Q1 Q2 की जगह हम Q ले लेंगे, Q बाय आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पे, AB का स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, या उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब भाई दोनों फोर्सेस हैं तो हम दोनों फोर्सेस को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों फोर्सेस को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, फ्रॉम 1 एंड 2। चलिए दोनों फोर्सेस को सॉल्व करते हैं। अगर 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, किसके बराबर होगा ये, mg इंटू AC अपॉन OC। अब भाई एक ट्राइंगल है जो मैं फिर से बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये ट्राइंगल फिर से बना रहा हूँ जो हमने ऊपर बनाया हुआ है। इस ट्राइंगल को फिर से देखना, OCA, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, इसको L मान लो, ठीक है, दिस इज थीटा। अब यहाँ से कई सारी चीज़ें निकालने जा रहे हैं हम, जैसे आप ध्यान से देखना यहाँ पे, जैसे कि ये देखो, सबसे पहले जो AB था, ये जो पार्ट है हमारा AB, वो ट्वाइस ऑफ AC है। ये जो हमारा AB था, दिस पॉइंट इज AB, तो हम यहाँ से सकते हैं AB क्या है, ट्वाइस ऑफ AC। और AC कितना होगा देखो, आप ध्यान से देखो, थीटा है तो साइन थीटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AC कितना होगा यहाँ से 2 इंटू साइन थीटा। यहाँ से अगर हम लिखें साइन थीटा इज इक्वल्स टू AC अपॉन L, तो AC कितना हुआ, L साइन थीटा, ठीक है। ये AB इतना हो गया, और AC खाली कितना है, L साइन
थीटा। दूसरी तरफ देखो OC, ये जो है OC पार्ट, भाई AB हमने निकाल लिया, AC हमने निकाल लिया, बचा OC। OC कितना होगा देखो, OC निकालने के लिए हम cos थीटा यूज़ कर सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल्स टू OC बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो OC कितना हुआ, L cos थीटा। तो AB, AC और OC तीनों निकाल दिया, वैल्यू पुट करते हैं चलो। तो कितना आएगा देखो, 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर मतलब 2 × L साइन थीटा का स्क्वायर बराबर mg × AC। AC कितना है, L साइन थीटा अपॉन OC, OC कितना है, L cos थीटा। भाई L से L कैंसिल, साइन थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है, tan थीटा। चलिए यहां से हम एक काम कर सकते हैं, देखो यहां से हम एक काम कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए, Q स्क्वायर चाहिए। तो भाई एक काम करो, Q स्क्वायर को यहीं इसको लिख सकते हैं हम, Q स्क्वायर को यहीं छोड़ दो, Q स्क्वायर को यहीं छोड़ दो। अच्छा ये मैं आपको दूसरे पेन से लिखता हूँ तो डिफरेंशिएट करने में इजी रहेगा। ये देखो आंसर है ये आपका, Q स्क्वायर यहीं रहने दो, बाकी सब पार्ट को ऊपर ले जाते हैं। अब देखो सबसे पहले लेके जाएंगे 4πε0, mg तो वहाँ पे ऑलरेडी है, और 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का स्क्वायर 4, ये वाले 2 का स्क्वायर 4, mg वहाँ पे रहने दो। ये L साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा ब्रैकेट, और ये वाला जो 4πε0 बचा था इसको यहाँ लिख दो इंटू 4πε0। तो बेटा यही हमें प्रूफ करना था, दिस इज द आंसर। होप आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। अभी हमने सिर्फ एक बेसिक चीज़ें करी हैं सारे न्यूमेरिकल्स के। अगले लेक्चर में मैं आपको कुछ MCQs, कुछ लास्ट ईयर के JEE के क्वेश्चंस उसमें सॉल्व करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। बहुत लंबा सफ़र है, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए थैंक यू।